आज पूरनवासी की आधी रात थी। गर्मियों के दिन थे। आसमान में चांद साफ साफ चमक रहा था। उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई दिखाई दे रही थी। एक खुली छत के ऊपर में दो युवक सोए हुए छत पर दिखाई दे रहे हैं, बिस्तर पर। उनके थोड़ी ही दूर पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की उनकी तरफ घूर रही है। उस लड़की के कपड़ा उस चांदनी रात में चमक रहा था। वो लड़की काफ़ी देर से उन युवकों की तरफ घूरती जा रही है। आधी रात के वक्त में इस खुले हुए छत पर ये लड़की कहाँ से आई और कौन है ये? वो लड़की कुछ देर तो यूं ही खड़ी रही, उनकी तरफ देख रही थी। फिर वो धीरे धीरे उन लड़कों के पास पहुंचने लगी। अरे ये क्या? ये तो पैदल चल ही नहीं रही है। इसके तो ज़मीन पर पाँव पड़ नहीं रहे हैं। ये तो लग रहा है जैसे हवा में चल रही हो, हवा में तैर रही हो। और ये चलते चलते तैरते तैरते उन लड़कों के पास जाके पहुंच गई। और वहाँ पर खड़ा होकर के वो एक लड़के की तरफ घूरने लगी। कुछ देर तो घूरती रही और फिर वो उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उस लड़के को उठाने लगी। वो लड़का शायद गहरी नींद में सोया हुआ था और वो जब लड़की ने उसका हाथ पकड़ा, उठाया, तो उठ करके वो बैठ गया। अभी भी वो नींद में दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना आँख खोला और सामने उस लड़की को देखा तो उसकी चीख तो निकल गई। वो बहुत तेज आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। उसके साथ में जो सोया हुआ लड़का, दूसरा लड़का था, वो भी उठ गया और उसने भी उस लड़की को देख करके चीख मारने लगा। और तब तक तो पड़ोस की जो छत था उस पर भी कुछ लोग सोए हुए दिखाई दे रहे थे। वो भी इनकी चीख सुन कर के जाग चुके थे और वो खड़े होकर के इन्हीं छत के ऊपर देखने लगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। और तब तक तो वो लड़की वहाँ से दूर जा चुकी थी और देखते ही देखते अंधेरे में कहीं जा कर के गुम हो गई। तो आखिर कौन थी ये लड़की और ये जो लड़का जो छत पर सोए हुए थे, ये कौन थे और क्यों आई थी लड़की? क्या थी वो? ये जानने के लिए चलते हैं इस कहानी में। ये कहानी हमें अमित जी ने दिया है। अमित जी मध्य प्रदेश के एक शहर में जॉब करते हैं। घटना 2011 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अपनी घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं अमित की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र लगभग 24 साल की रही होगी जब ये घटना का शुरुआत हुआ था। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और शहर में एक किराए के मकान में मैं अपने एक दोस्तों के साथ रहा करता था। मेरा जो रूम पार्टनर था मेरी ही फैक्ट्री में काम करता था। मेरे पास में बाइक थी और उसके पास में साइकिल थी। तो कभी कभी हम लोग बाइक से ही चले जाते थे और कभी ड्यूटी चेंज होती क्योंकि वहाँ रात दिन दोनों ड्यूटी चलती रहती थी। अब किसका कौन सी ड्यूटी आएगा कुछ मालूम नहीं होता था। लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि साथ ही ड्यूटी जाएं और साथ ही आएं। लेकिन वो जो हमारा दोस्त था उसकी अब रात की ड्यूटी हो गई थी और मेरी दिन की ड्यूटी थी। मैं दिन की ड्यूटी ख़त्म करके अपने एक
और जानने वाले के घर एक छोटी सी पार्टी में शरीक होने गया था। जो मेरे जानने वाले थे, थोड़ी दूरी पर हमारी जो फैक्ट्री था वहाँ पर वो रहा करते थे। अब मैं उनके घर तो पहुँच गया था टाइम से, लेकिन मैं जब खा पी करके उनके घर से निकला तो आधी रात हो चुकी थी। वैसे तो वो लोग कह रहे थे कि बेटा अमित रुक जाओ, देखो आधी रात हो गई है और रास्ता भी सुनसान है। मैंने कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी भी जानी है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब पार्टी शुरू हुई थी तो वहाँ पर मेरा एक हम उम्र लड़का था जो सेंट का प्रयोग करता था, स्प्रे सेंट वगैरह अपने कपड़ों में डाल रहा था। अब मेरे कपड़ों में भी वो सेंट खुशबू डाल दिया था। खैर मैं वहाँ से उनसे विदा लेकर के चल पड़ा, बाइक अपनी स्टार्ट किया और अपने घर के रास्ते में चल पड़ा। लेकिन उस कॉलोनी से जो मेन रोड था दूरी थी। मैं अब एक अंधेरे रास्ते की तरफ चल रहा था। जो मेरी हेडलाइट की रोशनी थी बाइक की, उसी के सहारे में आगे का रास्ता देखता हुआ चल रहा था। वो रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और रात में सही मायने में रास्ता पता नहीं लग रहा था कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। और मैं शायद रास्ता भटक गया था। मैं एकदम खुले जगह में आ गया था, जबकि मुझे मेन रोड की तरफ निकलना चाहिए था। अब मैं समझ गया कि मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ। अब मैं दाहिनी साइड के एक मोड़ आया, उससे मैंने ले लिया कि ये रास्ता ज़रूर मेन रोड पर निकलेगा। वो जो जगह थी वो एक कब्रिस्तान थी। मैं कब्रिस्तान वाले रोड पर चल रहा था। अब मुझे नहीं मालूम कि उस जगह पर कब्रिस्तान भी है, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद में मुझे एक गेट पर एक लड़की जो सफ़ेद कपड़ों में थी वो हाथ देती हुई दिखाई दी। शायद वो मेरी बाइक रोकने की इशारा कर रही थी। अब आधी रात की वक्त जवान खूबसूरत लड़की आखिर इस अंधेरी जगह पे कर क्या रही है। मैं भी जवान था, मेरे भी अरमान थे। मैं उस लड़की की शक्ल की तरफ देखने लगा। देखने में तो वो एकदम सफ़ेद कपड़ों में किसी परी की तरह दिखाई दे रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ना चाहते हुए भी मैं बाइक अपना उसके आगे रोक दिया। जैसे ही बाइक रोका वो लड़की दौड़ के मेरे बाइक के पास आ पहुंची और अपनी मिश्री से घुली हुई आवाज़ में कहने लगी, हेलो, सुनते हैं आप? जी जी सुनाइए, आप मेन रोड पर हमें छोड़ देंगे? मैंने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं छोड़ देंगे, आइए। और उस लड़की ने जरा भी देरी नहीं की बाइक पर बैठने में। वो पिछली सीट पर आकर के बैठ गए। अब मैं मुड़ करके उसको पीछे की तरफ उसकी शक्ल को देखते हुए जा रहा था। इतनी सुंदर ही थी वो। मैं सोचने लगा अपने मन में, काश ये लड़की मेरे जीवन में होती। और तब वो लड़की कहने लगी, क्या आप मुझे देखते ही रहेंगे कि आगे की तरफ चलेंगे? मैंने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं पूछ ही बैठा कि देखिए, इतनी रात को आप इस अंधेरी जगह में क्या कर रही थी? कहाँ से आई हैं, कहाँ जाएंगी? मैं सवाल कर बैठा। वो हंसते हुए कहने लगी, देखिए, मैं अपने रिश्तेदार के घर आई थी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। कोई एतराज़ हो तो मैं उतर जाती हूँ, पैदल ही चली जाऊँगी। मैंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं बस जानकारी चाहता था कि आज का ज़माना ख़राब है, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, और आधी रात में वो भी अकेले आप जा रही हैं, इसलिए मैं आपसे पूछा, नाराज मत हुई। फिर मैं अपने मन में पूछने लगा, मन में सोचने लगा कि आखिर ये लड़की कहाँ पर इसका घर है, इससे तो मुझे दोस्ती करना चाहिए। ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, और ये लड़की का नाम क्या है? मैं अब बाइक चलाते हुए
उस लड़की से पूछ बैठा कि जी अब अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका। वो लड़की हंसने लगी और हंसते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, अभी आपने नाम पूछा है, फिर मेरा एड्रेस पूछेंगे, फिर मेरा घर पर आएंगे, है ना, ऐसा ही आपके मन में चल रहा ना। अब मैं उसकी बात सुनकर के चौंक सा गया था कि ये बात तो मैं अपने दिल में रखा था कि नाम पूछेंगे, नाम बताएगी तो फिर मैं उसका घर का एड्रेस पूछूंगा, क्योंकि मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। अब उसकी ये बात कहते हुए मैं झेप सा गया था। अब मैं हंसते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा मतलब था आपका नाम से। वो फिर हंस पड़ी। वो कहने लगे कि हाँ, मैं आपके दिल की बात समझती हूँ। और फिर वो चुप हो गई। अब तो मेरी बोलती बंद हो गई थी। अब मेरा ध्यान बस रोड की तरफ चल रहा था। हालांकि एक एक चौक सा आया और मैं वहाँ पर कंफ्यूज हो गया था कि मुझे बाएं जाना है, दाएं जाना है, सीधे जाना है। मैं कुछ पल के लिए वहाँ पर अपनी बाइक का स्पीड कम कर दिया और तभी वो लड़की कहने लगी, आप दाहिने मुड़ जाइए, ये सीधा मेन रोड पर रास्ता निकलेगा। मैं वही रोड ले लिया। कुछ देर के बाद में मेन रोड का लाइटें वगैरह दिखाई देने लगी। ट्रैफिक भी हल्का फुल्का रोड पर चलता हुआ दिखाई देने लगा। मैं समझ गया कि लड़की ने सही बताया है और कुछ पल में हम लोग मेन रोड पर आ गए थे। मैं अब पूछ ही बैठा कि आप मेन रोड पर कहाँ तक जाएंगे। वो कहने लगी कि मैं बताती हूँ, अभी आप सीधा चलते रहिए। मैं सीधा ही चलता जा रहा था। अब मैं उसी लड़के के बारे में बस मन में सोचता जा रहा था कि काश ये जीवन में मेरे आ जाए, किसी तरह इससे मेरी बात बन जाए। और वो लड़की मुझे बोलने लगी, देखिए आगे जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, बड़ा सा, वहाँ से एक अंदर की तरफ रास्ता जा रहा है। आप उसी रास्ते पर अगर आप हो सके तो आप ले लो, क्योंकि मेरा आगे ही घर है, इसी बहाने मेरा आप घर भी देख लोगे। वो हंसते हुए कहने लगे। मैं तो सड़ा शर्मा गया, लेकिन नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आपसे पूछ रहा था। और फिर मैं उसी रास्ते पर ले लिया। अंदर मैं चलता जा रहा था, पतला रास्ता था, लेकिन वो तो एरिया बिल्कुल सुनसान था। वहाँ तो बस्ती मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो आखिर ये लड़की का घर कहाँ है। और फिर वो कुछ दूर चलने के बाद में एक अंधेरे में डूबा हुआ घर मुझे दिखाई दिया। और जैसे ही वो घर के पास पहुँचे, लड़की ने बोला, आप यहीं पर बाइक रोक दीजिए। मैंने बाइक रोक दिया। मैं देखा कि पूरे एरिया में ये एक इकलौता घर है और वो भी अंधेरे में डूबा हुआ है, और ये लड़की यहीं पर रहती है। कौन कौन है इसके परिवार में, शायद ये मुझे नहीं बताएगी, ना मुझे अंदर ले जाने की कोशिश करेगी। अभी मैं सोच ही रहा था तो कहने लगी, आओ ना, अंदर आओ, मैं आपको अपना घर दिखाऊं। हालांकि आज मेरा परिवार कहीं बाहर गया हुआ है, मैं घर में अकेली हूँ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। इसकी जो मुस्कुरा के उसने बात कही तो मेरे दिल के अंदर घंटी बजने लगी। मैं एकदम खुशी से पागल हो चुका था, मन ही मन। मैं सोचने लगा कि शायद इसके दिल के अरमान जाग गए हैं, शायद ये मुझसे भी प्यार करती है, तभी तो ये अपने घर में इनवाइट कर रही है। अब मैं खुशी से बाइक को खड़ा किया और उस लड़की के साथ हो लिया। मुझे प्यार का पागलपन का दौरा पड़ चुका था। मुझे सचेत रहना चाहिए था उस अंधेरी रात में और उस सुनसान घर में तो कभी भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं प्रेम में तो पागल हो चुका था। मैं उस लड़की के साथ उस पुराने घर में अंदर चला गया। अंदर जब गया तो देखा कि एक धीमी धीमी प्रकाश उस घर में फैली हुई है। उस घर में एक बड़ा सा आंगन था और 4 कमरे बने हुए दिखाई दे रहे थे। चारों में दरवाज़ा लगा हुआ था और मुझे लग रहा था कि कहीं से मांस सड़ने की बदबू आ रही है। बहुत तेज बदबू मेरी नाकों में आ रही थी।
मुझे लगा कि कहीं पर जानवर तो नहीं मरा हुआ है, ऐसे ही कुछ बदबू आ रही थी। मैं अब उस लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन वो लड़की तो अब मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैं हर तरफ देख लिया, उस लड़की को नाम तो नहीं जानता था, लेकिन मैं ऐसे ही पुकारने लगा, लेकिन लड़की ने तो कोई आवाज़ नहीं दिया और ना मुझे वो नज़र आई। अब मैं चुपचाप सन सा खड़ा रह गया था कि आखिर बात करते करते लड़की ये कहाँ चली गई, और ये बदबू किस चीज़ का आ रहा है, सड़ा हुआ मांस की बदबू जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जो बाहर का रास्ता था, जिस रास्ते से मैं उस घर में प्रवेश किया था, उस तरफ बढ़ चला, लेकिन जब मैं उस रास्ते के गेट पर पहुंचा तो देखा कि वो दरवाज़ा तो बंद है। मैं दरवाज़ा खोलने का कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं, जैसे वो बरसों से दरवाज़ा खुला ही ना हो, वो बेहद जाम दरवाज़ा था। मैं उस लड़की को आवाज़ देने लगा, अरे आप कहाँ पर हो, कहाँ पर हो आप नज़र नहीं आ रही हो, आप मेरे पास तो आओ। लेकिन उस लड़की का आवाज़ मुझे कहीं सुनाई नहीं दिया। मैं फिर उस आंगन में आ गया था। अब मैं एक एक दरवाज़ा को, जो 4 कमरे थे, खोलने लगा, कहीं वो लड़की उसके अंदर तो नहीं है। हालांकि मुझे अब तक समझ जाना चाहिए था कि मैं एक बड़े खतरे में फंस चुका हूँ, लेकिन मुझे तो प्यार के पागलपन में फंसा हुआ था। मुझे तो बस वही लड़की का चेहरा नज़र आ रहा था। मैं एक एक दरवाज़ा खोला और अंदर झांकने लगा। अंदर तो पुराना कबाड़ जैसा सब कुछ था, कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो इस्तेमाल के लायक हो। एक एक कमरा में खोलता जा रहा था। जब आखिरी कमरे में पहुंचा, मुझे लगा कि सड़ा हुआ बदबू इसी के अंदर से आ रही है। अब मुझे जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैं देखा कि सामने में एक तख्त बिछा हुआ है और उस पर कोई लेटा हुआ है, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। मैं समझ नहीं पाया कि इतनी जल्दी वो लड़की अपने कमरे में भी पहुंच गई और वो इस बिस्तर पर सो भी गई। ये भला कैसे हो सकता है। मैं आवाज़ देने लगा कि देखो जी, आप सो गई क्या, आप मुझे दरवाज़ा से बाहर निकाल दीजिए, फिर आप सो जाइए। मैं थोड़ा बेचैन हो चुका था उस बदबू से, लेकिन बदबू का सोर्स तो कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि कहीं जो ये आदमी या ये औरत जो भी लेटा हुआ है, कहीं इसके बदन से तो बदबू नहीं आ रहा है। अब मैं पास जाकर के झटके से वो चादर खींच दिया। जैसे ही चादर खींचा तो मैं देखा कि एक लाश, लड़की का सूखी हुई लाश, बस जो लंबे लंबे काले काले बाल थे वो लटके हुए दिखाई दे रहे थे। चेहरा एकदम सूखा हुआ, आंखें बिल्कुल धसी हुई। शायद सारा बदबू उसी के जिस्म से आ रहा था। और एकदम मैं चौंक गया था और चीख मार दिया। जैसे ही चीख मारा, उस लाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक झटके से अपने बिस्तर पर खींच लिया। अब फिर तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा, मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं अपने बाइक के पास ज़मीन पर गिरा हुआ था। मैं अपनी आंखें खोल लिया था और रात की बात मुझे अच्छी तरह से याद आने लगा। अब मैं उस डर से कांप गया कि आखिर वो लाश किसकी थी, सूखी हुई सड़ी हुई लाश, और वो लड़की कहाँ गई। लेकिन वहाँ तो कोई घर भी नहीं था। मैं हर तरफ देख रहा था, लेकिन वहाँ तो मुझे कोई ऐसा घर जैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वह जगह तो बिल्कुल सुनसान थी, हर तरफ खेती और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। मैं एकदम डर चुका था। अब मैं उस जगह पर बिल्कुल भी रुकना नहीं जानता था। मैं समझ गया था कि मैं कोई बहुत बड़ा खतरे में फंस चुका था और भगवान की कृपा से मेरी बस जान बच गई। मैं अपनी बाइक स्टार्ट किया और सीधा घर पहुंच गया था।
घर पर मेरा रूम पार्टनर था जो खाना वाना की तैयारी कर रहा था ड्यूटी जाने के लिए, और मुझे देखते हुए कहने लगा, अरे भाई तुम रात में कहाँ रह गए थे। अब मैं क्या बताऊं उसको कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, लेकिन मैं एक भी बात उससे छिपाया नहीं। धीरे धीरे करके सारी बात बता दिया। सारी बात सुनकर के वो भी डर चुका था। वो कहने लगा कि भाई मैं तो सुना हूँ कि ऐसी चुड़ैल होती है, शायद वो तुम्हारे खुशबू से जो तुमने उस पार्टी वाले घर में लगाया था उससे ही आकर्षित हुई होगी। भगवान ने ही तुम्हारा जान बचाया भाई। अब आगे से उस रास्ते पर बिल्कुल जाने की कोशिश मत करना। अब हमें ड्यूटी भी जाना था। अब कैसे भी करके हम जल्दी जल्दी तैयार हुए और अपने काम पर हम दोनों पहुंच गए थे। शाम को जब घर आए, डर तो अंदर अभी भी था। मैं रात की घटना को बिल्कुल भूल नहीं पा रहा था, लेकिन जो मेरा पार्टनर था वो मुझे हिम्मत दे रहा था कि जो हो गया उसको भूल जाओ, अब आगे की तरफ ध्यान दो, अपना ध्यान उस चीज़ में मत लगाओ। और खाना पीना खा करके हम लोग छत पर ही सो जाया करते थे, क्योंकि छत पर अच्छी हवा चलती थी रात में, और हम लोग दोनों जने आकर के उस छत पर सो गए थे। अब दिन भर के थके हुए थे, नींद भी जल्दी आ गई। और इसके बाद जो हुआ वो मैं कहानी में आगे बता चुका हूँ। वो चुड़ैल रात को हमारे पास भी यहाँ तक पहुँच गई थी। मैं जैसे ही उसको देखा कि ये तो वही लड़की है जो मुझे बाइक से लिफ्ट मांगी थी, अब फिर अचानक वो अपने घर में ले जाकर गायब हो गई थी। अब फिर वो सूखी हुई लाश मुझे उस तख्त पर दिखाई दी जो मुझे खींच लिया अपनी तरफ। इसके बाद मुझे होश नहीं था। अब मैं उस लड़की को देखकर एकदम चीख पड़ा। अब मेरी चीख सुन करके मेरा पार्टनर भी जाग चुका था और उसने भी उस लड़की को देखा और वो चीख पड़ा। हमारी दोनों की चीख सुन करके जो पड़ोस की छत पे लोग सो रहे थे वो भी जाग गए थे, और तब जाकर के वो लड़की वहाँ से अंधेरे में कहीं गायब हो गई थी। लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत डर चुके थे। हम पड़ोसी की छत पर कूद करके चले गए, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा था दोनों को। पड़ोसी भी हमसे पूछने लगे कि भाई क्या बात है। अब हमने सारी बात बताया। तब वो कहने लगे कि देख भाई, वो चुड़ैल तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तुम्हें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए, किसी पंडित से मिलना चाहिए जो तुम्हें उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा सके। अब सारी रात तो हम लोग डर डर के काट चुके थे, और सुबह में मेरा वो जो साथी था मुझे लेकर के किसी तांत्रिक को जानता था और वो वहाँ पर गया। हम ड्यूटी भी नहीं जा पाए। तांत्रिक ने मुझे देखा, मेरी हालात को समझा, और फिर वो कहने लगा कि शुक्र है भगवान का कि तू बच गया है उस चुड़ैल से। वो चुड़ैल तो तुम्हें मार ही देती। वो जिसको पकड़ती है वो छोड़ती नहीं है, बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। कहने लगा कि इसमें टाइम भी लगेगा और खर्चा भी लगेगा, लेकिन हम उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना चाहते थे। हमारा पार्टनर कहने लगा कि आप पैसों की चिंता मत करो, बस उस चुड़ैल से पीछा छुड़वा दो। तब जाकर के वो तांत्रिक ने अपना उपचार शुरू किया। तंत्र मंत्र का जो करना था वो मेरे ऊपर करने लगा। फिर मुझे एक ताबीज बना करके दिया, बोला अपना गले में डाल कर रखो और 15 दिन के बाद में दोबारा आना। हाँ, बीच में अगर वो चुड़ैल तुम्हें नज़र आ जाए तो मेरे पास में ज़रूर आना, खबर देना। वैसे वो तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी। 15 दिन बीत चुका था सकुशल, सब कुछ सही चल रहा था। अब हमें भी लगने लगा कि बिल्कुल अब सब कुछ सही हो चुका है। अब हम थोड़ा वो चुड़ैल से लापरवाह हो गए थे। अब हम उस तांत्रिक के पास भी नहीं गए। हालांकि मेरा दोस्त कह रहा था कि चलो एक बार तांत्रिक ने बुलाया है, उससे मिलना ज़रूरी है, लेकिन मैं
टालता रहा कि आज नहीं, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। इस तरह ही टाइम ज़्यादा निकल गया था। और एक रात को जब हम दोनों आदमी दिन की ड्यूटी करके, और मेरी ही बाइक पर था वो, हम अपने घर की तरफ आ रहे थे। वो रात को करीब 10 बजे का टाइम था। अंधेरी रोड थी और आसमान में मौसम भी ख़राब था, बादल काले काले दिखाई दे रहे थे। कब बरसात हो जाए कोई मालूम नहीं। हाँ, हम जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे। और आधे रास्ते में पहुंचे थे, अचानक बारिश आ गई और हम एक बाइक एक पेड़ के पास में ले जा कर के ओट में रोक दिए ताकि बरसात से छुटकारा मिल सके। कुछ ही देर हुआ था, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि बारिश पता नहीं कब रुकेगी। तभी लगा कि पेड़ के ऊपर में कोई है। जैसे ही हमने दोनों आदमी पेड़ के ऊपर देखे, मुझे सफ़ेद कपड़ों में वही लड़की मुझे दिखाई दी और वो अपनी लाल लाल आंखों से मेरी तरफ घूर रही थी और घूरते हुए कहने लगी कि मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार के ही रहूंगी, चाहे तू जहां पर जाएगा। अब सही मायने में तो हम लोग दोनों के दोनों डर चुके थे और हम लोग उस बरसात में भी उस जगह पर नहीं रुके, बारिश का परवाह नहीं किए। अब बाइक दौड़ाते हुए अब सीधा घर की तरफ चलने लगे। लेकिन मेरा जो पार्टनर था कहने लगा, नहीं घर नहीं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं। तेरे को बोला था ना कि तांत्रिक से चल के मिलना है। वो 15 दिन का टाइम दिया था। शायद हमें लग रहा है कि इसका जो ताबीज़ तूने पहन रखा है, इसकी पावर ख़त्म हो गई है, कम हो चुकी है। हमें उसके घर चलना है, जल्दी अपना बाइक उधर ही मोड़ ले। हम उस रात में उस तांत्रिक के घर पहुँचे और जाकर के दरवाज़ा खुलवाया उसका। तांत्रिक जगा हुआ था। फिर हम लोग दोनों मिले और उसे आज रात की घटना की सारी बात बताई। वो तो हमें डांटने ही लगा था। वो कह रहा था ना कि तुम्हें बोला क्या था ना कि 15 दिन पर आकर के मिलना, तुम क्यों नहीं आए। अब हमारी गलती थी, हमने चुपचाप हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आखिरकार वो अपना मंत्र का उपचार शुरू कर दिया। वो ताबीज़ मेरे गले से निकाल दिया, एक दूसरी ताबीज़ मेरे गले में डाल दिया और कहने लगा कि अब 6 महीने के बाद में एक बार ज़रूर आना, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़की तुम्हें नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है, तो मेरे पास ज़रूर आना। अब हम लोग अपने घर की तरफ लौट गए थे। लेकिन उस ताबीज़ के बाद में वो चुड़ैल, वो लड़की मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। हालांकि हम लोग अब उस शहर को छोड़ चुके थे, हम एक दूसरे शहर में आ गए थे। लेकिन डर तो बना हुआ था, वो तो कहीं भी पहुंच सकती थी। हमने वो ताबीज़ गले से बिल्कुल नहीं निकाला था और वो 6 महीने का वो सालों 2 साल तक मेरे गले में पड़ा रहा था। लेकिन वो नज़र कभी नहीं आई। अब हम शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं हमारे और हम घर परिवार में अपना सुखी से रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई हैं जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर जाइएगा हमारे चैनल पर। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक दूसरी कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।